Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रा साइन तुला राशि के लिए स्पेशली 22 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। एंड आई होप कि आप अप्रैल मंथ को ना काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जो निगेटिविटी है लाइफ की अच्छे से उसको डील कर रहे होंगे। खैर अभी देखते हैं लास्ट ऑफ अप्रैल आपके साइड क्या इंटरेस्टिंग एनर्जीज आने वाली हैं तुला राशि आपके लिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तुला राशि मैं बता दूं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को शो करता है, हैप्पीनेस को शो करता है। आप ना काफ़ी टाइम से, मैं यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सटर्नल हैप्पीनेस की बात नहीं कर रही हूँ कि आप जो लोगों को शो करने के लिए जो हैप्पी रहते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके इनर हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ जो सिर्फ उससे डील भी करते हो। आपके अंतर मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ आपको ही पता है। तो जो नेगेटिव सिचुएशन आपके अंदर चल रही थी ना, जैसे कोई नेगेटिव सिचुएशन बोल लीजिए या कोई ऐसा थॉट जो आपको बार बार परेशान कर रहा था, या कोई ऐसी किसी की बात या किसी के साइड से कोई नेगेटिव चीज़ जो आपको दी गई है ना, तो आप उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते थे, थॉट को बार बार माइंड में चलाते रहते थे। वही चीज़ ना आपके मीन्स काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट की थी। लोगों को तो लगता होगा कि यू आर नॉर्मल है ना, बट आपको पता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा था, लेकिन अब ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। ये बताता है आप में जितना ज़्यादा अंदर सोचते रहते थे या नेगेटिविटी थी या किसी के थॉट्स या किसी की ही बातें बार बार आपके माइंड में आती थी ना, तो अब उन सारी चीज़ों को ना आप रिलीज कर रहे हैं। और मैं बता दूं, अप्रैल मंथ की आपकी स्टार्टिंग अच्छी से नहीं हुई है। काफ़ी लोगों की अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग से हुई है, नेगेटिव थॉट से हुई है। मीन्स आप अपने माइंड को कंट्रोल तो करना चाहते थे कि आप उस टाइप के थॉट्स अपने माइंड में ना लाएं, उस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में ना सोचें, या जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं आप उस बारे में ना सोचें। लेकिन वो मीन्स ऐसा सिनेरियो ही चल रहा था, या एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ ना तो तुला राशि के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग प्रॉब्लमेटिक थी। लेकिन मैं अगर एंड की बात करूं, जो अप्रैल मंथ एंड होने को आया है, अब आप में वो वापस से जो पैशन जो कहीं खो चुका था, मिस हो चुका था, मिसिंग एनर्जी चल रही थी, वो वापस से रिगेन हो रहा है। वापस से आप एक एनर्जेटिक फील करोगे, वापस से आप पैशनेट फील करने वाले हो। अब लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है ना, आप उस पर ध्यान देंगे। रिलेशनशिप का मैं बताऊँ ना, रिलेशनशिप में राइट नाउ कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। विद इन 4 मंथ कोई स्टेबिलिटी आ सकती है। सिंगल होंगे तो आपका किसी से बॉन्ड मुझे स्ट्रॉन्ग बनते दिख रहा है विद इन 4 मंथ। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड बताता है अभी तक ना जो इनडिसाइसिव मोड में चल रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में, तो अब आप एक 100% श्योर हो चुके हैं कि आपको करना क्या है, आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है ना। तो आपको कहीं ना कहीं 100% श्योर आप हो चुके हैं उस चीज़ को लेके। जैसी लाइफ आपने इमेजिन की है ना, आप उसको क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आपने जो एक बार डिसीजन ले लिया फिर आप उसमें आगे ही बढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। चीज़ और है कि आपने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया है ना, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी को फेस कर लिया है ना, कि अब आपकी लाइफ में कितनी भी डेंजरस, कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हैं। मतलब अब आपका जो फियर था, बोलना चाहिए मेन चीज़ है फियर कहीं ना कहीं रिलीज हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और है, आप कहीं मीन्स आपने अगर कोई मिशन बनाया अपनी लाइफ का कि आपको क्या अचीव करना है, विद इन अ मंथ कहाँ रहना है, विद इन अ ईयर आपको कहाँ जाना है, तो आप उस मिशन को अकेले ही कंप्लीट कर सकते हो। मीन्स आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ आ चुकी हैं ओनली बाय योर एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही अपने आप को इतना ब्रेव बनाया है। अकेले लाइफ में अपनी लाइफ को एक्साइटिंग बना सकते हैं, एडवेंचरस बना सकते हैं। मतलब लोगों के इन्वॉल्वमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। एक कार्ड और निकालते हैं तुला राशि में। ये लास्ट ऑफ अप्रैल आपको यही बोला जा रहा है, आपको इस एनर्जी में रहना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड, बहुत अच्छी बात है। मैं जस्ट अब भी आपसे बोलती जा रही थी, जो नेगेटिव साइकिल थी कहीं ना कहीं एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे इस कार्ड में ना कहीं वाइट एनर्जी प्रेजेंट है एंड ब्लैक एनर्जी भी प्रेजेंट है। वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। मीन्स लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, लाइफ की जो नेगेटिविटी, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। प्रैक्टिकल वे में आपकी थिंकिंग होने वाली, इमोशनल नहीं बनने वाले हो आप। तो आपने इमोशनल फूल बन लिया एक्चुअली। अब आप इमोशनल फूल नहीं है, आप
प्रैक्टिकल वे में आगे लेके जाने लगे हो चीज़ों को। अभी तक लोग आपके साथ गेम प्ले करते थे, आप उनको हैंडल बहुत अच्छे से करने वाले हो। आप देख ही सकते हो यहाँ पे पूरे सिचुएशन पे, पूरे शिफ्ट पे आप खड़े हुए हैं। पूरे बोलना चाहिए ये कहीं ना कहीं टाइम को रिप्रेजेंट करता है ना। तो उस पे आपने कंट्रोल करना सीख लिया है कि अब आप टाइम मैनेज करोगे अपना। अभी आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं चल रहे थे ना, अब आप प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे। लोगों को कैसे हैंडल करना है, किन लोगों को एलिमिनेट करना है, सबसे मेन बात है, उनको आप प्रॉपर वे में एलिमिनेट करने वाले हो। सेकेंड चीज़ है, ये मैसेज आपको कार्ड देता है, आपने ना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं कि लव लाइफ में हो चाहे करियर में हो। सेक्रीफाइसेस आपने बहुत ज़्यादा किए हैं। स्टार्टिंग में बोल लीजिए या एट द मोमेंट जब वो सिचुएशन ऐसी आ जाती थी कि आपको कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता था, उस टाइम तो आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है, आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, आप ही के लाइफ में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी क्यों है। बट आपको कुछ टाइम बाद पता चला एक्चुअली में जो आपने सेक्रीफाइस किया है वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। आपको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान के लिए कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं वो आपको लेसन्स दे के गई हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही आई हैं, प्रोग्रेसिव बनाने आई हैं। तो मैं तो बोलूँगी आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव और बनना चाहिए। प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो उसको हैंडल करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी छोटी बातों पे ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बींग्स को ही टेंशन होती है, तो आपको टेंशन हो जाती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन इसको हैंडल भी करना आना चाहिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तुला राशि, क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए? वर्क थ्रू योर फियर्स। मैं जस्ट मिड ऑफ द रीडिंग आपसे ये 2-3 बार बोल चुकी हूँ, आपने अपने फियर्स पे काम करना सीख लिया है। डेंजरस से डेंजरस सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप उसको इजी वे में हैंडल करेंगे क्योंकि आपने अपने फियर्स पे काम किया है। सेकेंड मैसेज इस कार्ड के थ्रू आ रहा है, आपसे बोला जा रहा है स्टॉप बीइंग ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव नहीं होना है किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी थॉट को लेके, या इमेजिनेटिव भी ज़्यादा नहीं होना है आपको। ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, है ना, उससे आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है। तुला राशि, क्या आ रहा है आपके लिए? कार्ड भी कितना इंटरेस्टिंग निकल के आया है, एंडिंग का कार्ड आया है। इसमें लिखा हुआ है एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे। सही बात है, जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, आज नहीं तो कल उसका एंड होना ही है। फिर क्यों आप इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं? एकदम फ्रीली तरीके से आगे बढ़िए ना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहिए, भगवान पे ट्रस्ट करिए। जो होना है, जब होना है वो तभी होता है। आपका काम है एफर्ट लगाना, आपका काम है कर्म करना, उस पर ध्यान दीजिए। जितना भी आपको नज़र आती हैं चीज़ें, सबका एंड होना है। तो आपसे यहाँ बोला जा रहा है बी प्रिपेयर्ड। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर रहते ना किसी चीज़ के लिए कि हाँ आपको पता है आज नहीं तो कल इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटली प्रिपेयर हैं। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं ना तो वो प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आपको पता है उसको कैसे हैंडल करना है। और जब आप मेंटली पहले से प्रिपेयर नहीं है तो अचानक से कोई डिजास्टर आता है तो ऑब्वियस सी बात है आप एकदम ही मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। समझ में नहीं आता चीज़ें कैसे हैंडल करें क्योंकि अचानक से वो प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। तो कोई भी सिचुएशन है आपके लिए पहले से प्रिपेयर रहने को बोला जा रहा है। काफ़ी अच्छी रीडिंग निकली है तुला राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।